हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में हम बात करेंगे 18 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले चरण में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 68.5 जो है परसेंट वो कोविड वैक्सीनेशन हुआ है स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन वर्कर को। मतलब जितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन वर्कर रजिस्टर्ड हुए थे उनमें से 68.5% को कोविड वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और ये सबसे ज़्यादा है पूरे देश में किसी प्रदेश का। तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश जो है वो देश का सबसे पहले स्थान पर आ गया है कोविड वैक्सीनेशन के मामले में। और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो लगभग 6 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन वर्कर, 5,99,000 स्वास्थ्यकर्ता फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड वैक्सीनेशन पहले चरण में दिया जा चुका है। और अगला चरण जो है, दूसरा चरण 22 फरवरी को शुरू होना है। ठीक है, और इसके लिए सभी तैयारियां जो कर ली गई हैं ताकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन वर्कर को तय समय अवधि के अंदर जो सेकेंड फेज का जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो उनको दिया जा सके। पॉइंट क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। यहाँ पर याद करने वाला पॉइंट क्या है? कोविड वैक्सीनेशन के पहले चरण में प्रथम स्थान पर कौन सा प्रदेश रहा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नया लोगो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब जो आपका मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसका आज नया लोगो लॉन्च किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर पहला कथन है कि उस लोगो में स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग नीला, लाल और हरे रंग का समावेश किया गया है। दूसरा कथन है, नीला रंग जिम्मेदारी, लाल रंग ऊर्जा और नारंगी रंग सुरक्षा को दर्शाता है। तीसरा कथन है कि मेट्रो लोगो में प्रदर्शित 3 अक्षर मेट्रो की लाइन ट्रैक को और विभिन्न डॉट्स मेट्रो स्टेशन को दर्शाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये लोगो है तो लोगो में देखिए आप, नीला रंग जो है, लाल रंग है और हरा रंग है। तो पहला कथन हम देखते हैं तो प्राथमिक रंग नीला, लाल और हरे रंग का समावेश किया गया है, इसका मतलब ये कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें तो नीला रंग जो है वो जिम्मेदारी, इसका मतलब नीला रंग जो है वो जिम्मेदारी को दर्शाता है। लाल रंग जो है वो आपका ऊर्जा को दर्शाता है और हरा रंग आपका सुरक्षा को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कथन में लिखा हुआ है नारंगी रंग, जो कि गलत है। हरा रंग आपका सुरक्षा को दर्शाता है, तो उस हिसाब से दूसरा कथन आपका गलत हुआ। अब देखिए, तीसरे कथन की बात की जाए तो ये जो 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर जो है वो मेट्रो लाइन के ट्रैक को दर्शाते हैं और जो डॉट्स लगे हुए हैं ये डॉट्स मेट्रो स्टेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो तीसरा कथन भी सही हुआ। तो इसका सही आंसर है आपका कथन 1 और 3 जो है वो सत्य है। ठीक है, दूसरा कथन सत्य नहीं है। चलिए, इसके बाद बात की जाए मेट्रो प्रोजेक्ट की मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के 2 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते मेट्रो लाइन का काम किया जा रहा है, जिसमें से भोपाल के अंदर 30 किलोमीटर की मेट्रो सर्विस शुरू की जाएगी और इंदौर के अंदर 31.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल शुरू की जानी है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, एक 30 किलोमीटर भोपाल में और 31.5 किलोमीटर आपके इंदौर में। और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हस्तशिल्प विकास निगम मध्य प्रदेश के द्वारा निर्मित मृगनयनी सांची अंगोछा की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, श्रीधर पराड़कर। ये जो है वो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री हैं, जिन्होंने मृगनयनी सांची अंगोछा की लॉन्चिंग की है। अब देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी हैं? तो 3 हैं आपकी, एक सांची, खजुराहो
और भीमबेटका। ठीक है, ये 3 है। तो इन तीनों का जो अंकन है वो मृगनयनी मतलब हस्तशिल्प विकास निगम के जो खादी वस्त्र होते हैं या साड़ियाँ होती हैं, तो उन पर इन 3 विश्व विरासत धरोहर का अंकन किया जाना प्रस्तावित किया गया था। और उसी सीरीज के चलते मृगनयनी सांची अंगोछा मतलब एक अंगोछे का डिज़ाइन किया गया है, एक अंगोछा बनाया गया है जिसके ऊपर सांची के स्तूप का अंकन किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो पॉइंट याद रखना है वो यही है कि आपका जो मृगनयनी सांची अंगोछा जो है वो हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी शुरुआत मतलब लॉन्चिंग किसने की है? श्रीधर पराड़कर ने। ठीक है, इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट न्यूज़ की, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में ये है कि 18 फरवरी को आपकी जो ग्रामीण पथ विक्रेता होते हैं उन पथ विक्रेताओं को अपने जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है बैंकों के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये। तो उसी सीरीज़ के चलते चौथा जो वितरण किया जाएगा, तो लगभग 40,000 ऐसे पथ विक्रेताओं को 10-10 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री 18 तारीख को वितरित करेंगे मिंटो हॉल से। पॉइंट क्लियर है? तो देखिए ये जो योजना है वो है आपके ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आप याद रखिए कि ये योजना की शुरुआत जो है वो हुई है आपकी 8 जुलाई 2020 को, जब कोरोना के बाद बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो है वो अपने अपने प्रदेशों में लौट रहे थे, तो उन्हीं के लिए मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की थी। अब इस योजना का जो उद्देश्य है वो है आपका कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पथ विक्रेता व्यवसायी हैं उनको 10,000 रुपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना, नियमित ऋण वापसी के लिए उनको प्रोत्साहित करना, साथ ही छोटे उद्यमी जो हैं उनको व्यापार व्यवसाय प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का जो ऋण दिया जाएगा उसमें 14% तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो योजना है इसमें क्रेडिट गारंटी जो है वो राज्य शासन लेगा और जो हितग्राही हैं उनको स्टैंप ड्यूटी वगैरह से विमुक्त रखा जाएगा। ठीक है, उनको मतलब कोई कागज पत्तर कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा बैंक से उनको लोन बिना कोई झंझट के दिया जाएगा। उसके साथ ही इसको सरल और पारदर्शी बनाने के लिए इस योजना को एक कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखने वाला पॉइंट है कामगार सेतु पोर्टल किससे संबंधित है, तो वो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना से संबंधित है। और ये योजना की शुरुआत कब हुई है? 8 जुलाई 2020 को। डेट याद रखेंगे क्योंकि एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के अदर एग्जाम्स में योजनाओं से संबंधित डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी जो न्यूज़ में रहे हैं आज प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लें। तो देखिए पहले प्रमुख व्यक्तित्व हैं हमारे जो आपके बुधु भगत जी का आज जिक्र हुआ है क्योंकि आज इनकी जयंती है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 17 फरवरी 1782 को। कहाँ पर? रांची के सिलगई में। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? तो इन्होंने देखिए लरका विद्रोह का नेतृत्व किया था, सूत्रपात किया था, जो विद्रोह कब हुआ है? 1832 में। अब ये आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों का जो शासन वाली नीति थी उसके विरोध में इन्होंने लरका विद्रोह किया था और इसी विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ते हुए ये 13 फरवरी 1832 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर देखिए जो स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखना है, लरका विद्रोह किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बुधु भगत जी से, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? रांची में हुआ है। और लरका विद्रोह कब हुआ है? तो वो हुआ है 1832 में। ठीक है, ईयर याद रखेंगे। लरका विद्रोह कब हुआ है? 1832 से, जिसका संबंध है बुधु भगत जी से। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं वो हैं वासुदेव बलवंत फड़के। अब इनका जन्म जो है वो हुआ है महाराष्ट्र में और ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र में 4 नवंबर 1845 को। ईयर, ये डेट और ईयर या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कहाँ हुआ है जन्म? तो महाराष्ट्र में।
ठीक है। इनको आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है, मतलब सशस्त्र विद्रोह करने वाले सबसे पहले क्रांतिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदि क्रांतिकारी किसको कहा जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के को। इन्होंने महाराष्ट्र की कोली, भील और धांगड़ जनजाति को एकत्र करके रामोशी नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। रामोशी क्रांतिकारी संगठन, नाम याद रखेंगे, कौन सा संगठन? रामोशी क्रांतिकारी संगठन। फिर इनको 1883 में 17 फरवरी 1883 को इनकी काले पानी की सजा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब ये इनको काले पानी की सजा ये कहाँ काट रहे थे? तो ये काले पानी की सजा काट रहे थे एडन जेल में। ठीक है। तो इनके बारे में आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो आदि क्रांतिकारी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सशस्त्र विद्रोह करने वाले ये प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे। दूसरा पॉइंट आपका कि कोली, भील और धांगड़ जनजाति को एकत्र करके इन्होंने रामोशी नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है आपका महाराष्ट्र में। पॉइंट क्लियर है? अब बात कर ली जाए, कल हमने जो क्वेश्चन होमवर्क में लिए थे तो 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में डकैत फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था? तो देखिए, फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया है 1981 में, और उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन सिंह। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, फूलन देवी के बारे में अगर बात की जाए, डकैत 15 साल की उम्र में इनका बलात्कार हुआ था, जिसके बदला लेने के चक्कर में इन्होंने क्या किया था कि 22 राजपूत लोगों को गोली मार दी थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से ये डकैत बन गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार से समझाने पर और समझौता होने पर उन्होंने ये आश्वासन दिया था, इंदिरा गांधी सरकार ने, कि इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और ना ही इनके परिवार को कोई परेशानी होगी। तो इन्होंने आत्मसमर्पण किया था, और आत्मसमर्पण करने के बाद इन्होंने कुछ समय सजा काटी। लेकिन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने इनकी सजा को माफ़ कर दिया था, ये कहकर कि ये उस समय नाबालिग थी। और फिर इन्होंने 1994 में सांसद का चुनाव लड़ा, और ये मिर्ज़ापुर से सांसद रहीं। ठीक है। लेकिन 1994 में शेर सिंह राणा के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और शेर सिंह राणा को जो है वो आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। ठीक है। तो आप इनकी थोड़ी सी कहानी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं आपकी सरला ग्रेवाल। ठीक है। पॉइंट क्लियर है? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल, जो कि 1989 से 1990 के बीच में मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नाम याद रखिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही है? सरला ग्रेवाल। अब कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, कल का पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही हैं? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट कौन सा है? देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट कौन सा है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए, ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो आप ये 2 क्वेश्चन क्या होता है ना कि देखिए, आप अगर इकट्ठा कोई एक टॉपिक पढ़ने बैठेंगे ना, तो आप थोड़ा देर पढ़ेंगे लेकिन बोर हो जाएंगे। तो आप स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते चलिए, तो आपका 1-2 महीने में अच्छा खासा कंटेंट डेवलप हो जाएगा। तो आप फोकस्ड रहिए और सिंसियरली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा नेट पे सर्च कीजिए और आंसर दीजिए, ताकि आपके वो माइंड में चीज़ याद रहे थोड़ा लॉन्ग टाइम तक। चलिए, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।